हेलो दोस्तों, मैं हूं एएस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी पे। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट है जो वो है नॉर का एचपीएलसी सिस्टम। मार्केट में बहुत सारे एचपीएलसी सिस्टम आते हैं। वाटर्स का आता है, सिमाजडू का आता है, कई ब्रांड्स के एचपीएलसी सिस्टम अवेलेबल हैं। सबके फंक्शंस एक होते हैं, सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एचपीएलसी सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, और साथ में इसको ऑपरेट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो सिंपल रूप से मैं पहले बता दूं आपको कि जो एचपीएलसी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द रिवर्स फेस सिस्टम। अब रिवर्स फेस क्या होता है, नॉर्मल फेस क्या होता है, आइसोकेट्रिक मोड क्या होता है एंड ग्रेडियंट मोड क्या होता है, ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आ रहे होंगे। मोबाइल फेस कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मोबाइल फेस को ग्रेडियंट मोड में कैसे चलाएं और आइसोकेट्रिक मोड में कैसे चलाएं, इंजेक्टर सैंपल कैसे प्रिपरेशन करें, इंजेक्टर पोर्ट में इंजेक्ट कैसे करना है, कितना वॉल्यूम करना है, कौन सा आपको कॉलम यूज़ में लेना है, कौन सा कॉलम यूज़ में लेने से पहले उसको वॉश कैसे करना है, हाउ टू क्लीन द एचपीएलसी कॉलम, हाउ टू ऑपरेट द एचपीएलसी सिस्टम। ये काफ़ी जी चीज़ें हैं, भी मैं आपको एक सिंपल वीडियो के अंदर बना के बताऊंगा। आज हम केवल बात करेंगे एचपीएलसी सिस्टम का बेसिक, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलते हैं। मैं हूँ एएस रिसर्च से। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपको प्रैक्टिकली रूप से बताया जाएगा कि एचपीएलसी सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। आगे के वीडियो के अंदर में उसका कॉलम की क्लीनिंग, साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ साथ में ग्रेडियंट एंड आइसोकेट्रिक मोड से सैंपल इंजेक्ट करके आपको जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है एचपीएलसी सिस्टम नॉर का। नॉर मतलब नॉर ब्रांड है। इसमें सबसे ऊपर मोबाइल फेस है, साथ साथ में इसके पार्ट्स हैं, जो पंप है, साथ में मैनेजर है और यूवी डिटेक्टर, और साथ में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है सॉफ्टवेयर सिस्टम। मैं इसको अभी इंडिविजुअल रूप से बताऊंगा। वैसे हम जानते हैं एचपीएल सिस्टम क्या काम आता है। मोस्टली हम प्रैक्टिकली रूप से कहते हैं कि किसी भी जो मिक्सर होता है उसमें से कंपाउंड को सेपरेट करने के काम आता है। दैट इज द सेपरेशन प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सैंपल एंड बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। समझ में आ गया? मीन्स से हो गया कि कोई भी सैंपल होता है, अगर कोई मिक्सचर में से अपने को सेपरेट करना है तो उसके लिए एचपीएलसी सिस्टम काम में लिया जाता है। नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही मोस्टली यूज़ में लिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी में, नेचुरल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा अधिकतर यूज़ में आता है। हम मोस्टली देखते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट्स है, उसमें पैरास्टामोल कंटेंट है मतलब 500 mg। अब उसके अंदर अदर कंटेंट भी हैं, तो आपको पैरास्टामोल कंटेंट को सेपरेट करके उसका आइडेंटिफाई करना है कि कितना mg इसमें प्रेजेंट है, या ये आइडेंटिफाई करना है कि पैरास्टामोल इज द प्रेजेंट इन द टैबलेट एंड और नॉट, मतलब पैरास्टामोल उसमें प्रेजेंट भी है या नहीं है। इसके लिए एचपीएल सिस्टम काम लिया जाता है। वैसे इसका जो मोस्टली यूज़ है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है या रिसर्च सेक्शन में है। तो जो फार्मास्यूटिकल और रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा वीडियो, और आप देखते रहें लास्ट तक। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो एचपीएल सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, रिवर्स फेस एंड नॉर्मल फेस। अगर आपको रिवर्स फेस में काम करना है तो उसके लिए मोस्टली यूज़ में लिया जाता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वे सॉल्वेंट होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप डेफिनेशन दें तो वाटर में जो डिजोल्व सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और जो कॉलम लिया जाता है वो नॉन पोलर लिया जाता है। तो नॉन पोलर में कॉलम कौन सा होगा, C18 और C8। ये होता है डिपेंड ऑन द सिलिका का जो पार्टिकल साइज होता है उसके अकॉर्डिंग कॉलम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैं आगे की वीडियो में ये बताऊंगा आपको। तो मोबाइल फेस प्रिपरेशन किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद में कॉलम का सिलेक्शन किया जाता है। एनालेट ये सब डिपेंड होता है कि आपका सैंपल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द सैंपल क्या है, सैंपल पे डिपेंड करता है ये दोनों। तो मैं इसको डिफाइन करूँगा।
आज हम बात कर रहे हैं केवल HPLC का बेसिक, HPLC को कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या यूज़ होता है और कैसे अपने को उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हाँ, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला है कि मोबाइल फेस। मोबाइल फेस अगर अब आपका रिवर्स फेस सिस्टम है, रिवर्स फेस मीन्स है आपका कॉलम अगर C18 और 8 है, वैसे मोस्टली C18 और 8 रिवर्स फेस में यूज़ में आते हैं। तो जो मोबाइल फेस है वो यूज़ में लेते हैं एसीटोनाइट्राइल, वाटर एंड मेथनॉल, जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं, दैट इज़ द पोलर सॉल्वेंट। तो इसके बाद में हम मोस्टली देखते हैं कि HPLC का सिस्टम का अगर आपने थ्योरेटिकल रूप से पढ़ा हो तो सबसे पहले होता है मोबाइल फेस, या आप यूँ कहें कि सॉल्वेंट सिस्टम, उसके बाद में इंजेक्टर, या हम कहते हैं उसके बाद में पंप, पंप के बाद में आता है कॉलम, कॉलम के बाद में डिटेक्टर, और उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि डाटाबेस तैयार करता है। तो HPLC सिस्टम में देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले सॉल्वेंट मैं आपको बता दूं, दैट इज द सॉल्वेंट। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मोस्टली एसीटोनाइट्राइल, मेथनॉल और HPLC वाटर इसमें यूज में लिया जाता है क्योंकि ये रिवर्स बेस सिस्टम है हमारा। उसके बाद में आता है मैनेजर। जो मैनेजर का जो मोस्टली काम होता है, मैनेजर का जो काम होता है वो डीगेसर, मतलब डीगेसर जो होता है वो होता है। इसमें क्या डीगेसर मीन्स होता है जो भी जो गैसेज होती हैं या लाइक जो अपने बबल्स टाइप में होते हैं उनको वो रिमूव करता है मोस्टली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल द डीगेसर। डीगेसर जब काम आता है जब आप ग्रेडियंट मोड में इसको चला रहे हो, या आप आइसोकेट्रिक मोड में चला रहे हैं तो ऑलरेडी उसको डीगेसर इसमें होता है। तो डीगेसर से वो जो मोबाइल फेस ट्यूब्स होती हैं, या ट्यूब देख रहे हैं हम, ABCD नाम से लगा हुआ है ट्यूब, ABCD। इसके बाद पहला जो मोबाइल फेस आता है वो डीगेसर में आता है। डीगेसर से ये क्या है, जो गैसेज होती है जो रिमूव हो जाती हैं और वो बबल फ्री हो जाता है मोबाइल फेस, जिससे क्या है प्रेशर मेंटेन्ड रहता है। सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज द पंप। ये पंप है स्मार्ट लाइन पंप 1000 नॉर का एक सिस्टम है। मैनुअली की है जिसको आप मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं, साथ में डिजिटल की है जिसमें प्रेशर और अदर जो आपका फ्लो रेट क्या है, प्रेशर क्या है, साथ साथ में कौन से वाल्व के अंदर ABCD वाल्व लिखे हुए हैं, ABCD कितना परसेंटेज आपने उसमें फिट रखा है। ये ग्रेडियंट मोड के लिए है। आइसोकेट्रिक मोड और ग्रेडियंट मोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। आइसोकेट्रिक मोड में क्या होता है कि हम ऑलरेडी मोबाइल फेस प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 50% रेशियो में अगर आपको मोबाइल फेस प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मेथनॉल 50% एंड वाटर 50%, तो 50% मेथनॉल लेंगे, 50% वाटर लेंगे। उसके बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद में एक ही पाइप से वो मोबाइल फेस रन होगा। परंतु ग्रेडियंट मोड में ऐसा नहीं होता। ग्रेडियंट मोड में क्या है, आपने मेथनॉल भी ऊपर मोबाइल फेस में रख दिया, एसीटोनाइट्राइल भी रख दिया और वाटर भी रख दिया, और आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली आपने उसमें फीड कर दिया कि आपको 25% मेथनॉल चाहिए, 75% वाटर चाहिए। तो ऑटोमेटिक उसमें वो प्रेशर से शक करेगा और ऑटोमेटिक मिक्सिंग होगा, ऑटोमेटिक आपके कॉलम के थ्रू बाहर निकलेगा। तो वो हो गया ग्रेडियंट मोड। इसमें आपको मोबाइल फेस प्रिपेयर नहीं करना पड़ता और केवल मोबाइल फेस आप ऑटोमेटिक मशीन बना लेती है। तो ये है आपका पंप। पंप का देखें हम, तो पंप के अंदर ये होता है गार्ड कॉलम, ये होता है पर्जिंग वाल्व, पर्जिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है पंप। ये पंप क्या होता है कि इसे बोलते हैं पंप हेड। पर्जिंग वाल्व तब यूज में लेते हैं जब अपने को मान लो आइसोकेट्रिक मोड चलाना हो। अगर आइसोकेट्रिक मोड चला रहे हैं और अगर मोबाइल फेस ट्यूब, मतलब जो ट्यूब है मोबाइल फेस वाली ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में अगर कोई एयर बबल्स या कोई ऐसा दिखाई देता है, एयर बबल या डीगेसर अगर सही रूप से नहीं हुआ हो, तो हम पर्जिंग करते हैं। क्लीनिंग के लिए पर्जिंग किया जाता है। मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि क्लीन करने के लिए पर्ज वाल्व यूज में लेते हैं। गार्ड कॉलम मतलब कोई अगर अदर पार्टिकल अगर आपका मोबाइल फेस में प्रेजेंट है तो वो कॉलम को डैमेज नहीं करेगा, गार्ड कॉलम में ही वो रोक लिया जाएगा, जिससे क्या है कॉलम डैमेज नहीं होगा। पहला ये हो गया। उसके बाद में हो गया आपका यूवी डिटेक्टर। इसके थ्रू मोबाइल फेस जाएगा। उसके बाद में जाएगा इंजेक्टर, दैट इज द इंजेक्टर।
इंजेक्टर में क्या है कि आपको यह है लूप होता है, इसमें 20 माइक्रोलीटर का लूप है, अर्थात 20 माइक्रोलीटर ही सैंपल आपको लोड हो सकता है। इंजेक्टर से मतलब कोई एक सिरिंज होती है, सिरिंज से इंजेक्टर के आप सैंपल लेंगे और इंजेक्टर में इंजेक्ट कर देंगे और सैंपल को लोड पोजीशन पे कर देंगे, मीन्स लोड पोजीशन, दैट इज द लोड पोजीशन। अब लोड पोजीशन करने के बाद में वो मोबाइल फेस के साथ में सैंपल आपका रन करेगा, कॉलम में चला जाएगा। कॉलम में वहाँ पर कॉलम जो कि C18 कॉलम है, दैट इज द C18 कॉलम, ऐसा नॉन पोलर मटेरियल है, द सिलिका जेल, जो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कॉलम के अलग अलग टाइप्स हैं। हमने यहाँ पर C18 कॉलम ले रखा है, इसका लेंथ है 250 इंटू 4.6 mm और इसके थ्रू वो सेपरेट होगा कंपाउंड सेपरेट होने के बाद में जो सबसे पहले डिटेक्टर में पहुंचेगा, दैट इज द डिटेक्टर। ये यूवी डिटेक्टर है। डिफरेंट टाइप की डिटेक्टर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सैंपल का नेचर के अकॉर्डिंग ये डिटेक्टर यूज में लेते हैं। हमारे पास जो है ये यूवी डिटेक्टर है। यूवी डिटेक्टर का रेंज होता है 200 से 400 के बीच में। इसके बीच में जब आपका सैंपल आता है या तो वो एब्जॉर्व करता है लाइट को एब्जॉर्व करने एक्साइट स्टेट में जाता है, फिर वापस रिलैक्स होता है। तो जो रिलैक्स होने के बाद में जो रेडिएशंस है उसका वो पीक सॉफ्टवेयर पे हमें मिलता है एज ए यूवी प्रिंसिपल। तो उसी के अकॉर्डिंग जब आपका कोई भी कंटेंट या कोई भी सैंपल आपने इंजेक्ट लोड किया और कोई भी आपका एनालाइट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उस रेंज में 200 to 400 की रेंज में अगर प्रेजेंट है, अगर एब्जॉर्व करता है रेडिएशन को, तो आपको वहाँ पर पीक मिलेगा और आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा दैट इज द एनालाइट इज द प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट। उसके बाद में आप आते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम पे। सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या है कि ये आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसमें आपको मेथड डेवलप करना पड़ता है, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा। मेजरमेंट में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन, ये मेथड डेवलप किए हुए हैं। वॉशिंग मेथड है, अदर मेथड है, आपको मेथनॉल एथेनॉल या मोबाइल फेस किस रेशियो में चलाना है, क्या फ्लो रेट रखनी है, वो सारा मेथड डेवलपमेंट का मैंने एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे शेयर करें, साथ साथ में लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं आगे वीडियो बना सकूँ और मुझे मोटिवेट करें। तो ये मैंने आज बताया आपको बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, एचपीएल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। और जो आगे की वीडियो है मैं इंग्लिश में या हिंदी में मेरे को बताएं कि मैं इसको इंग्लिश में आपको सही रहता है या हिंदी में अगर आपको आपको सही रहता है, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आइसोकेट्रिक मोड क्या होता है, ग्रेडियंट मोड क्या होता है, प्रैक्टिकली रूप से बताऊंगा। और यही बताऊंगा कि नॉर्मल फेस क्या होता है, रिवर्स फेस क्या होता है। अभी रिवर्स फेस सिस्टम मैंने बताया है। और साथ साथ में इस जो ग्राफिकल पोजीशन आती है, ग्राफ कैसे बनता है, इसमें रिटेंशन टाइम क्या होता है, कितना फ्लो रेट रखना चाहिए, कॉलम कौन सा चूज करना चाहिए, बफर सॉल्यूशन में पीएच का क्या रोल है, आदि वीडियो है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।